नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कोई भी पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी या फिर अकल्ट साइंस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक जनरल डिस्कशन करने वाली हूँ। कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होनी चाहिए और उन पर अब आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। मैंने काफ़ी पहले सोचा हुआ था कि मैं आप लोगों के सामने आऊँगी, आप लोगों से बात करूँगी, कुछ अपने लाइफ के बारे में बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि मुझे जानते हैं, पर्सनली भी मिल चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, और शायद बहुत सारे ऐसे हों जो मुझे पहली बार सुन रहे हों। तो मैंने सोचा था कि कभी मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ, अपने अचीवमेंट्स और अपने एक्सपीरियंसेस, जो मेरी नॉलेज है, क्या पढ़ाई की मैंने, पामिस्ट्री की पढ़ाई कहाँ से की, क्या किया, अपनी रिसर्च, इन सब के बारे में आप लोगों से बात करूँगी। वो टाइम मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था। हाँ, सोचा था कि हाँ, इस टाइम के बाद या कभी कुछ होगा अच्छा, उस ओकेज़न पे आप लोगों से बात करूँगी। आज लेकिन मैं जिस बारे में आप लोगों से बात करने जा रही हूँ, वो मुझे लगा शायद उस चीज़ से भी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, एक फेमस एक्टर थे जिनकी डेथ हो गई है, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना थी, बहुत ही ख़राब इंसिडेंस था, जो कि शायद बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगा, और अच्छी लगने वाली कोई बात भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत बुरा हुआ जो हुआ। देखिए, इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी। बहुत सारे लोग हैं जो पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या फिर किसी ना किसी तरह से उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, या फिर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वो हर इंसान का अपना तरीका होता है। मैंने जो कोशिश है, जो मेरी कोशिश है, जो मैं करना चाहती हूँ, वो बस ये है कि मैंने सोचा आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बताऊं जो कि मैंने अपने कई सारे कंसल्टेशंस में देखी है, अपनी एनालिसिस में पाई है, और मैंने उन्हें आप लोगों को बताया भी है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स वैसा कभी नहीं आया। अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए मेरे पास अगर 100 कंसल्टेशन है, मतलब मैं एक परसेंटेज लेके चल रही हूँ ऑन एन एवरेज, तो 100 में से कम 60 से 70 लोगों को मैं उनका हाथ देख के उन्हें रिकमेंड करती हूँ, उन्हें मैं स्पेशली हाईलाइट करती हूँ कि क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। मैं उनके नेचर, पर्सनैलिटी के बारे में बताती हूँ, उनके ऑब्ज़र्वेशन जो मैंने उनके हाथ में देखा, उन ऑब्ज़र्वेशंस के बारे में बताती हूँ, अपनी एनालिसिस बताती हूँ। कंक्लूड करते हुए मैं लिखती हूँ कि क्या आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों पर। तो मैंने कम से कम 60 से 70 लोगों में ये चीज़ देखी, स्पेशली अपने पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा मैं मेंटल हेल्थ पे बात करूँगी, तो मैं उसमें लिखती हूँ कि आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस होगा इस टाइम पे, आप स्ट्रेस में जाएंगे, डिप्रेशन में भी जाएंगे। ये टाइम आपको बहुत ज़्यादा, बहुत ही सावधानी से काटना होगा, और इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन बस एक ही है, वो है मेडिटेट करना। मेडिटेट करने से आपका माइंड जो है वो शांत होगा, और जब आपका माइंड शांत होगा तो आप क्या कर रहे हैं, आपके जो सोचने समझने की शक्ति है वो स्टेबल हो पाएगी, और आप कोई भी डिसीजन सही तरीके से ले पाएंगे। इंस्टेड कि आपका माइंड जो है वो स्टेबल नहीं है, और आप किसी भी सिचुएशन में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं कई सारे अपने कंसल्टेशन में ये चीज़ बोलती हूँ। हैरानी मुझे इस चीज़ से होती है कि जब मैं ये ऐसा कुछ लिखती हूँ, तो जब मैं फ़ीडबैक लेती हूँ कि हाँ, आपको जो मैंने आपको बताया वो आपकी लाइफ से मैच हो रहा है क्या नहीं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे क्लियर कर लीजिए, क्या नहीं समझ में आ रहा है उसे पूछ लीजिए।
तो मैंने कभी ऐसा नहीं पाया, बहुत ही कम लोगों के अलावा, जो मुझे इस चीज़ पे पॉइंट आउट करके वापस से पूछें कि मैडम आपने यहाँ पे मेरी मेंटल हेल्थ को लेके कुछ बातें लिखी हैं, इनके लिए मुझे क्या करना चाहिए। मुझे जो फीडबैक्स आते हैं वो ज़्यादा यही रहते हैं कि मैम थोड़ा सा बिज़नेस का और मुझे बता दीजिए कि किस तरह का मैं करूँ, मैं किस एज में अच्छा प्रमोशन हो जाएगा, कब ज़्यादा पैसा कमा लूँगा, कब मेरे पास पैसे आ जाएंगे, कब गाड़ी आ जाएगी। मतलब अगर मैं इसे कंक्लूड करूँ तो इंसान थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा झुकता है और उसी तरह के मेरे से सवाल भी करता है। देखिए, मैं मानती हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक होती है हमारी नेसेसिटी, हमारी ज़रूरत, और एक होते हैं हमारे शौक़, हमारे ड्रीम्स और डिज़ायर्स। ठीक है, तो दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगर आप सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरे करते रह जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके जो ड्रीम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो भी आप खुश नहीं रहेंगे। ठीक है, ड्रीम्स को फॉलो करेंगे, हो सकता है आप उतनी अर्निंग ना कर पाएँ, तो भी आप इम्बैलेंस रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को बैलेंस करके चलें। लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं कि साथ ही साथ आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचें कि आपका माइंड अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो आप अपनी ज़रूरतें क्या, आप अपने सपने क्या, उन सब चीज़ों को लेके क्या करेंगे। जब आप खुद ही बैलेंस नहीं रहेंगे तो इन चीज़ों का क्या मतलब रह जाएगा, क्या मायने रह जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में कोई समझ नहीं पाएगा, आप किसी को नहीं बता पाएंगे कि आप कब कैसा फ़ील कर रहे हैं। ठीक है, आप प्रॉब्लम में हैं, कोई इंसान एक बार आपकी परेशानी सुन लेगा, 2 बार सुन लेगा, 3 बार सुन लेगा। फैमिली होगी तो शायद वो रोज़ भी सुने, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिमाग में ये आएगा कि मैं क्यों ये सब बताऊं, अपनी फैमिली को भी परेशान करूं, कुछ भी हो सकता है। तो एक बहुत छोटी सी चीज़ करनी होती है इसके लिए। आपको सिर्फ अपने दिन का, अपनी लाइफ का कुछ समय सिर्फ खुद को देना होता है। इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। आप कोई दवाई खा के अपने डिप्रेशन, अपने स्ट्रेस को, अपनी चिंताओं को, ठीक है, अपनी मेंटल अनस्टेबिलिटी को ठीक नहीं कर सकते हैं। कोई दवा ऐसी है ही नहीं जो इन चीज़ों को ठीक कर सके। इस चीज़ को सिर्फ एक ही चीज़ ठीक कर सकती है, एक ही चीज़ हील कर सकती है, और वो है कि आप मेडिटेट करें। मेडिटेट करेंगे, आपका मन शांत होगा, आपका दिमाग शांत होगा। ठीक है, आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपको चीज़ों को एनालाइज़ करना आएगा अच्छे से, आप सही समय पे सही डिसीजन ले पाएंगे। तो जो आपकी सोचने समझने की शक्ति होगी वो बढ़ेगी, आप अच्छे ऑब्ज़र्वर बनेंगे, आप ऑब्ज़र्व कर पाएंगे चीज़ों को कि हाँ ये ऐसा है तो इसके बाद क्या हो सकता है। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, आपको जो सिक्स सेंस है वो बढ़ेगा। तो क्या ये सारे पॉइंट्स अच्छे नहीं हैं? क्या आप ये अपनी लाइफ में अचीव नहीं करना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें इस पॉइंट पे भी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अभी से नहीं, ये बहुत पहले से मैं सोच रही थी कि ऐसा कुछ आप लोगों से कहूँ, और सिर्फ किसी एक इंसिडेंट को लेके आप इस चीज़ के बारे में ना सोचें, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हथेली देखकर मैं आपके हेल्थ के बारे में, करियर के बारे में, बिज़नेस, जॉब, मैरिज, बच्चे, स्पिरिचुअल लाइफ, लग्जरी, कार, घर, गाड़ी, सब चीज़ के बारे में प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। इवन आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में भी बता सकती हूँ। और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मुझे इंसान के हाथ में दिखती हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम अगले को हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं उसे डायरेक्टली नहीं बता पाती हूँ। क्यों? क्योंकि साथ में मुझे ये भी दिखता है कि अगर मैं इस तरह से इन्हें बताऊँगी तो ये इंसान मेरी बात को किस तरह से लेगा। ठीक है, कई सारे लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं मेंटली, कई उतने नहीं होते हैं, तो वो भी मुझे देखकर बताना पड़ता है कि हाँ किस तरह से मैं अपनी बात को प्रेजेंट करूँ कि अगला इस चीज़ को पॉजिटिवली ले, उसको नेगेटिव लेके ना बैठ जाए कि अब मेरा कुछ हो नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। इससे बेटर वो ये सोचे कि अच्छा ठीक है, इन्होंने मुझे ये बताया है
तो इसकी रेमेडीज़ भी होंगी, मैं उसे करूँगा ताकि जो मेरी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए या कम हो जाए, तो उन चीज़ों के लिए वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए। मेरा मोटिव यही रहता है कि जो भी मैं बता रही हूँ किसी को, वो उसे पॉजिटिवली ले और उसको ठीक करने की सोचे, ना कि उस चीज़ को लेकर बैठ जाए और वो एक और टेंशन उस चीज़ की पाल ले जो कि मैंने उसे बताई है। तो बस मैं एंड में इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, देखें, समझें, ठीक है। किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। खुद को कभी किसी के आगे अंडर एस्टिमेट ना करें। आप खुद में बहुत सक्षम हैं, ये सोच के हमेशा काम करें। आप सब कुछ कर सकते हैं, ये सोच के काम करें। हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ काम करें। अगर कुछ नेगेटिव आ भी रहा है आपकी तरफ, तो उसको थोड़ा पॉजिटिव लें कि आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। और कभी ये नहीं सोचिए कि आपको दूसरों के लिए कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। क्या आप खुद में सेटिस्फाइड हैं? आप जो कर रहे हैं, आपको उससे संतोष मिल रहा है? उस तरह से अगर आप काम करेंगे, सोचेंगे, ठीक है, बिना किसी और को नुकसान पहुंचाए, तो मुझे नहीं लगता कि आप लाइफ में कभी भी परेशान होंगे और आपको कोई भी चीज़ परेशान कर सकती है। अपने थॉट्स का, अपने विचारों का विस्तार करें, मेडिटेट ज़रूर करें। ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इससे अच्छा कोई और उपाय नहीं हो सकता है। तो बस इतना ही मुझे कहना था। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी पॉजिटिव आप लोगों तक पहुंचा पाई हूं अपने इस वीडियो के ज़रिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस चीज़ को समझें। मैंने कोशिश की है कि मैं जितना आसान भाषा में इसे समझा सकूं आप सभी को, जिससे वो कोई भी एज का हो इस चीज़ को समझ पाए, वो कोशिश मैंने की है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पॉजिटिव रहें। अपने आसपास की चीज़ों को भी पॉजिटिव रखें और किसी और को भी हर्ट ना करें अपनी कोई भी ऐसी बात बोलकर जो आपको लगता है, जो आपको शायद पता नहीं होगा अगले के दिमाग पर किस तरह से असर डाल सकती है। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।